फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 3 में इकाई 6 बद्धशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बद्धशाला और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के अपशिष्ट के स्रोत में काट छाट, कतरन, कटाई और हड्डी निकालना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बद्धशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन में बद्धशाला और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के अपशिष्ट के स्रोत में काट छाट, कतरन, कटाई और हड्डी के निकालने के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काट छाट, कतरन, कटाई और हड्डी निकालना पशु ऊतकों जैसे मांस और वसा की कतरने और कारकस की आदियों से बारीक कचरे युक्त अपशिष्टों का महत्वपूर्ण स्रोत है। परिष्करण के लिए इन अपशिष्टों को प्राप्ति को बढ़ाने के लिए ठोसों का स्रोत से शुष्क सफाई की विधि द्वारा एकत्रित करना चाहिए। यदि छोटे कणों को अपशिष्ट जल की नलियों में बहा दिया जाए तो इन्हें बहिस्राव उपचार काल में छनाई और अवसादन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये काफी अपशिष्ट भार निर्मित कर सकते हैं। फर्श की नालियों में जालियों और छिद्रित टोकरियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे बड़े कणों को अपशिष्ट जल में प्रवेश करने से बचाया जा सके। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अंतरंगों का प्रसंस्करण। पशुओं के वध और रक्तस्राव के बाद उनके अंतरंग निकाले जाते हैं। अंतरंग निकालने के काल में आहार नाल की अंतर वस्तुएं और कभी-कभी आहार नाल के ऊतकों को अपशिष्ट जल की धारा में मिला दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पोंछ या अमाशय को खाली करना। पोंछ यानी पशुओं के अमाशय के भाग को संसाधन के काल में पशुओं से अलग कर दिया जाता है और उसे परिष्करण अथवा पालतू पशुओं का आहार बनाने के लिए भेजने से पहले खाली कर दिया जाता है। अमाशय की अंतर वस्तुओं की मात्रा और प्रकृति पशु की प्रजाति और अमाप उसके आहार और वध से पहले जल और चारे को बंद कर देने की अवधि आदि के अनुसार परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए गाय के अमाशय के अंतर वस्तुओं में 80 ग्राम और अधिक सामग्री हो सकती है। अमाशय की अंतर वस्तुओं को आर्द्र डंपिंग या शुष्क डंपिंग विधि से निकाला जा सकता है। आर्द्र डंपिंग विधि में अमाशय को काटकर उसकी अंतर वस्तुओं को जल के साथ बहाकर बाहर निकाल दिया जाता है। शुष्क डंपिंग में अंतर वस्तुओं को अमाशय से जल का उपयोग किए बिना उसे खोलकर निकाला जाता है। इस विधि में लगभग 10% अंतर वस्तुएं अमाशय में ही रह जाती है और उन्हें निछालन द्वारा निकाला जा सकता है। छनाई और अवसादन से आर्द्र डंपिंग से अमाशय की अंतर वस्तुओं के कुल ठोसों में से सिर्फ 40% को ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः आर्द्र डंपिंग से अपशिष्ट जल धारा में अधिक प्रदूषक भार जाता है। शुष्क डंपिंग अपशिष्ट जल में प्रदूषक भार की दृष्टि से आर्द्र डंपिंग से बेहतर होती है। शुष्क डंपिंग द्वारा निकाली गई अमाशय की अंतर वस्तुओं को निचोड़कर मुक्त प्रवाही द्रव को निकाला जा सकता है, जिससे अपशिष्ट जल में प्रदूषक भार को कम किया जा सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं परिष्करण के लिए अंतरंगों की कटाई और धुलाई। आप जानते हैं कि अखाद्य आहार नाल सामग्रियां और रद्दी अमाशय भाग का हस्ताक्षरण परिष्करण अनुभाग में किया जाता है। इन्हें आंतरिक रूप से गट कटर यानी आहार नाल की कटाई का उपकरण से कुचला जाता है। फिर आहार नाल की अंतर वस्तुओं को आहार नाल ऊतकों से घूर्णी निक्षालन जाली द्वारा निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल निकलता है, जिसमें आहार नाल की अंतर वस्तुओं का काफी अधिक प्रदूषक भार होता है। यहाँ तक कि अपशिष्ट जल में भी वसा भी हो सकती है, जिसे आहार नाल से कटाई और धुलाई के काल में निकाल लिया जाता है। आहार नाल के ठोसों के भाग को अपशिष्ट जल से छनाई द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उस ठोस का उपचार अथवा वियोजन वसा की उपस्थिति के कारण कठिन होता है। एक वैकल्पिक विधि में आहार नाल का सीधे परिष्करण करके इस समस्या से बचा जा सकता है, लेकिन ये विधि सस्ती नहीं होती है, क्योंकि जब आहार नाल की अंतर वस्तुओं को सीधे
परिष्करण किया जाता है तो टैलों की गुणवत्ता कम हो जाती है। केसिंग बनाने के लिए आंत से मलीय पदार्थ को निकाल लिया जाता है और फिर स्वच्छ म्यूकोसा और अन्य ऊतकों को आंत की भीति से निकाल लिया जाता है, जिससे स्वच्छ केसिंग बनाई जा सके। आंत की अंतःवस्तुएं और अन्य ऊतकों को निकालने के लिए बड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है, अतः अपशिष्ट जल में काफी मात्रा में प्रदूषक पाए जाते हैं जो आंत की अंतर्वस्तुओं और ऊतकों से प्राप्त होते हैं। फिर पशु ऊतक को आहार नाल की अंतःवस्तुओं से पृथक परिष्कृत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बद्धशाला के कार्बनिक अपशिष्ट का उपयोग और वियोजन में बद्धशाला और मांस प्रसंस्करण संयंत्रों के अपशिष्ट के स्रोत में काट छाट, कतरन, कटाई और हड्डी निकालने के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।